हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आईबी मैट 2020 पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्यूए सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर वन इज present sum of money amounts rupees 800 in 2 years and rupees 920 in 3 years, then the present sum of money is okay। ऐसा ही परवेज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। सो कैसे अटेम्प्ट करना था आपको आपको एज्यूम करना था बच्चे कि यार जो प्रेजेंट सम ऑफ मनी है उसका आप एज्यूम कर लो पी, राइट। प्रेजेंट जो सम ऑफ मनी आप एज्यूम कर सकते हैं पी है। एंड अमाउंट रुपीज 800 इन 2 years। 2 years में वो अमाउंट हो जा रहा है 800 रुपीज। इन 2 years इट बिकम्स 800 रुपीज, राइट। एंड रुपीज 920 इन 3 years। सो स्टार्टिंग से 3 years, दैट मीन्स कि यहाँ से 1 years और अगर आप जाएंगे सो अमाउंट बन जाएगा 920 रुपीज। ओके। और सिंपल इंटरेस्ट में बच्चे आपको बात पता है कि ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एवरी ईयर क्या होता है, सेम होता है। ओके। सो आपने देखा 800 से 920 आ गया, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया। ओके। डिफरेंस की बात करें, सो आपने डिफरेंस कैलकुलेट करा, डिफरेंस आ गया 120 रुपीज। सो 120 रुपीज क्या है बच्चे, 120 रुपीज है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। यस, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120 रुपीज। So 120 rupees is SI of 1 year. SI of 1 year is 120 rupees. And आपको फाइंड करना है प्रेजेंट सम ऑफ मनी, दैट मीन्स कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। So SI of 1 year is 120 rupees. So tell me SI of 2 year is what? SI of 2 years. So SI of 2 year is 2 into 120, that is 240 rupees. Yes, 240 रुपीज हो गया। ऐसा ही आ गया 2 years का हो गया। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई अमाउंट है बच्चे, वो 2 years में हो जा रहा है 800 रुपीज हो जा रहा है, राइट। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो इस 800 रुपीज में क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल प्लस 2 years का इंटरेस्ट कैलकुलेट है, इंटरेस्ट ऐड है इसमें। सो आप 800 माइनस 240 माइनस कर दें। अमाउंट में आप एस आई माइनस कर दे रहा हूँ। अमाउंट में जब आप एस आई माइनस करोगे तो क्या मिल मिल जाएगा आपको, प्रिंसिपल मिल जाएगा। सो 800 माइनस 240 माइनस कर दिए 0 एंड 6 एंड 1 आ गया, तो ये हो गया 8 - 3 5 560। सो 560 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। एंड क्वेश्चन नंबर टू इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। So question is Bhavani invested an amount of rupees 13900 divided in two different schemes, scheme A and scheme B. Scheme A which offer 14% per annum simple interest and scheme B offer 11% per annum. And if the total amount of simple interest earned in 2 years be rupees 3508। ओके, 2 years में अगर आप देख पा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट 3508 है। सो 1 year में क्या होगा, आप 2 से डिवाइड कर दो बच्चे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 टाइम्स 1 बचेगा, 2 से 7 टाइम्स 14, 1 बचा, 2 से 5 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स 1754 आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 1 years में दोनों स्कीम से, राइट। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी का इन्वेस्टमेंट पूछा है। सो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, आप देखो स्कीम ए है और दूसरी वाली स्कीम है बी, राइट। स्कीम ए कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 14%। एंड स्कीम बी ऑफर 11%। ओके, 14% आप कैलकुलेट करो कि 1 year में कितना इंटरेस्ट आएगा। सो इन प्रिंसिपल इज 13900, 13900 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%। सो 14% क्विकली कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज से 00 कैंसिल होगा, राइट। 14 9 126, सो 6 and carry 12, 14 threes are 42, 42 plus 12 54, 4 carry 5, 14 ones are 14 plus 5, 14 plus 5, that is 19। so 1946 इंटरेस्ट आएगा, 1946 इंटरेस्ट आएगा। देखो क्या किया बच्चे, टोटल जो प्रिंसिपल है ना 13900, आपने उसको कैलकुलेट कर दिया 14% की रेट से दे दिया, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 1 year में इंटरेस्ट आ गया 1946 रुपीज। ऐसे क्या करो ना, टोटल जो भी प्रिंसिपल है इसको ना एक बार आप 11% की रेट से निकालो, कितना आएगा। सो टोटल इंटरेस्ट है 13900, 11%, राइट। सो परसेंटेज से 00 कैंसिल होगा, 11 9 99, 9 कैरी 9, 11 3 33, 33 प्लस 9 42। ओके, सो 2 कैरी 4, 11 11 प्लस 4 15, 1529। यस, 1529। एंड टोटल जो इंटरेस्ट है दोनों स्कीम का मिला के 1 year में विच इज 1754, राइट, 1754। देखिए एक बार फिर बता देता हूँ बच्चे क्या कह रहा है, टोटल जो आपके पास इन्वेस्टमेंट थी वो क्या थी, 13,900। एक बार आपने क्या करा, टोटल इन्वेस्टमेंट 13,900 को आपने इंटरेस्ट पर दे दिया 14% रेट से स्कीम ए में। ओके, सो इंटरेस्ट आ गया 1 year में 1946। देन आपने क्या करा, टोटल जो भी इंटरेस्ट है 13,900 उसको आपने 11% के रेट से इंटरेस्ट पर दिया। सो कितना इंटरेस्ट आ गया, 1529। अब दोनों स्कीम से मिलाकर जो इंटरेस्ट आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 1754। स्कीम ए और स्कीम बी का मिलाकर कंबाइंड आ रहा है
वो है 1754। देन बस इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, डिफरेंसेस निकालने हैं। सो 1946 में से आप माइनस कर दो 1754, 6 - 4 दिस इज 2, एंड 4 - 5 है ना, 14 - 5 दिस इज 9। ओके, और फिर कैरी जाएगा 1, 9 - 8 1, सो 192 आ गया। इसके बाद बच्चे यहाँ से देखो 1754 में से 1529 माइनस करना है। 1754 माइनस 1529, एलिगेशन में ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, इसमें से इसको माइनस करना है। देन इसमें से इसको माइनस कर दो। सो क्या मिलेगा, 14 - 9 दैट इज 5, कैरी 1, 5 - 3 2, और 7 - 2 25, राइट, 225। अच्छा, कैंसिल हो सकता है क्या बच्चे, देखो कैंसिल हो रहा है, राइट। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 से 7 टाइम्स 21, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स 18, एंड 3 से 4 टाइम्स। ओके, अब रेशो आ गया 75/64। अब जो 75/64 है, वो अमाउंट जो भी इन्वेस्टमेंट है उनका रेशो है। मतलब अगर स्कीम ए में आपकी इन्वेस्टमेंट 75 है, तो स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। टोटल दोनों से मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, इनको ऐड कर दो। 4 + 5 9, और 7 + 6 13। सो टोटल इन्वेस्टमेंट है दोनों पार्ट में 139 यूनिट। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट कितनी, 13900। सो कंपेयर कर दो, 139 की वैल्यू है 13900 रुपीज। सो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 100 रुपीज। 1 यूनिट इक्वल टू 100 रुपीज। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट है 64 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 100, 64 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर इज 6400 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको क्या फाइंड करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। और आप देख पा रहे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 5 × 9 है। सो एक आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी होगी, उस मेथड से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। 9 9 9 9 और 9, राइट, इनको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 9 से डिविजल 3, राइट। तो 3 आपने ले लिया, और 3 से जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 बचेगा। फिर नेक्स्ट पेयर लेके आ जाएंगे। सो नेक्स्ट पेयर लेना है आपको, नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा सर, 99 हो जाएगा। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उतना ही नंबर ऐड भी करना होता है। सो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करा, सो आप 3 ऐड भी कर दो। सो 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 6 हो गया, राइट, परफेक्ट। इसके बाद अब बताओ 91 लाना है। सो क्या रखना चाहिए यहाँ पर, 1 रख दें, राइट। सो आपने 1 रख दिया बच्चे, सो यहाँ पर 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी 1 हो गया बच्चे। ओके, सो 61 हो गया सर। माइनस कर देंगे, 9 - 1 8, 9 - 6 3 हो गया, परफेक्ट। ठीक है, फिर 1 आपने मल्टीप्लाई कर, सो 1 ऐड भी कर दो। 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चे, हो गया 62, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, 62 हो गया। देन इसके बाद क्या करना है बच्चे, आप 38 के बाद ना एक और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा। 38 के बाद नेक्स्ट पेयर, ये 99 आ गया सर, ये 99 आ गया, परफेक्ट है, ठीक लग रहा है। अब बताओ, देखो अगर आप ऐसे ना भी सोचो ना यार कि किससे मल्टीप्लाई करना है, आप ऑप्शन देखो ना, सारे ऑप्शन में 316 316 सभी में कॉमन है। तो आप 31 तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं, अब बचा क्या है, 6। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 6 आएगा। अगर यहाँ 6 आएगा, तो आपने यहाँ भी 6 पुट करा होगा। ओके, और जितने से मल्टीप्लाई करते हो उतना ऐड भी करते हो। 626 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे बच्चे, तो ये कितना दे देगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो ऐड कर देंगे बच्चे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 632, राइट। 632 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 626 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 626 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 2 12 + 3, 12 + 3 होता है 15, 5 कैरी 1, 6 6 36 + 1 37, 3756। सो यहाँ पर हुआ बच्चे हियर 3756। अब सब्ट्रैक्ट करो बच्चे, कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे, 9 - 6 आ रहा है 3, और 9 - 5 आ रहा है 4, और 8 - 7 आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, परफेक्ट है। 9 - 6 3, 9 - 5 4, और 8 - 7 कितना हो गया 1, और ये आ गया 0 आ गया। अब देखो 143 यहाँ 632 है, डिवाइड तो होगा नहीं, डिविजिबल तो होगा नहीं। फिर आप क्या लेके आ जाओ बच्चे, डेसिमल ले आओ, राइट। तो इसके बाद आपने एक डेसिमल प्लेस कर दिया बच्चे, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अब आप जीरो लगा सकते हो। सो आपने क्या करा बच्चे, जीरो लगा दिया। अब देखो फिर से ना सारे ऑप्शन में टू टू तो मिल ही रहा है ना। ओके, तो इतना सोचने नहीं बच्चे, यहाँ पर अब टू ही आएगा, पक्की बात है। टू अगर आएगा तो फिर यहाँ भी आपने टू लिया होगा, और यहाँ पर भी आपने टू ऐड कर दिया होगा, राइट। सो टू ऐड करोगे बच्चे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6324, परफेक्ट है। 632 का जब आप टू में मल्टीप्लाई करोगे, 632 का डबल होगा 1264, 1264 माइनस कर देंगे बच्चे, कितना होगा 10 - 4 6, कैरी 1 जाएगा, 13 - 7 6। ओके, 1 जाएगा, 4 - 3 1 आ गया। सो 166 आ गया, राइट, 166 आ गया। इसके बाद अब आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आगे कैसे कैलकुलेट करना है, फिर आप डबल जीरो और लगा सकते, अब जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप डबल जीरो लगा दो बच्चे।
इसके बाद देखो आप क्या ले सकते हो ना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली देखो 6324 हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 312, जीरो तो नहीं लेंगे, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स कि नहीं है। वन अगर आप लेंगे, नहीं, वन से तो और ज्यादा ले सकते हो, पॉसिबल है। तो टू वाला देख लेते, तो अप्रोक्सीमेटली ना टू रखने पे आ जाएगी। टू जब आप इसका टू से मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेटली वहां पहुंच जाओगे, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। And question number five is in a factory there are three types of machines B1, B2 and B3. Three machines हैं which produce 20%, 15% and 30%, 32% of total product respectively. जितने भी products हैं 20% B1 मशीन प्रोड्यूस करी, B2 जो मशीन है 15% प्रोड्यूस करी, और B3 मशीन 32% प्रोड्यूस करी, राइट। तो B1 जो है प्रोड्यूस करी 20%, 20%, एंड B2 कितना प्रोड्यूस करी 15%, एंड B3 प्रोड्यूस करी कितना 32%, राइट, of the total product respectively. Further, machine B1, B2 and B3 which produce 3%, 7% and 2% defective products. Okay. 3% जो है B1 defective product का reproduce, और 7% B2 एंड 2% B3 जो है defective products produce कर रही है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सो आपको नॉन डिफेक्टिव जो है उनका प्रोडक्ट जो है उनका परसेंटेज बताना है, राइट। सो क्या करो बच्चे, B1 को आप 20 एज्यूम कर लो कि 20 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी है, B2 15 और B3 32 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब आप देखो डिफेक्टिव कितना करी, सो ये ना 3%। ओके, सो 20 का आप निकाल दो बच्चे 3%, कितना हो जाएगा, 20 का 3% हो जाएगा 0.6। सो 0.6 डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गए। ओके, 0.6 डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गए। सो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे बच्चे, 20 माइनस 0.6 दैट इज 19.4। सो 19.4 जो है वो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है विच प्रोड्यूस बाय B1 मशीन, राइट। ऐसे आप B2 का निकालो, B2 में कितना है 7%। ओके, सो 7% अगर आप निकालो 15 का 7%, 15 टू 7 105, अप्रोक्सीमेटली वन ही मान लेता हूँ। ओके, सो वन आपने एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स कि 15 में से वन अगर हो गया, तो आपने बोला 14 जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे, राइट। ऐसे ही मशीन B3 की बात करें, 32 और कितना परसेंट, 2% डिफेक्टिव। ओके, 32 का 2% निकालेंगे, 32 इंटू 2 64, दैट मीन्स की 0.64, राइट, 0.64 जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। आपको नॉन डिफेक्टिव निकालने, सो क्या करेंगे, 32 माइनस 0.64। सो 32 में से 0.64 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31, राइट। कितना होगा बच्चे, 31.64 में से ये माइनस करेंगे 36। ओके, 36 हो जाएगा, यस, 36 हो गया। ये आपके क्या आ गया बच्चे, ये आ गए टोटल नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ गए विच प्रोड्यूस बाय B1, B2 एंड B3। सो टोटल नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इनको ऐड कर दो बच्चे, ऐड करने आ जाएगा 6 एंड 4 3 ये आ जाएगा 7, राइट, एंड 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 14, 4 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 64.67। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 64% हो जाएगा। सो 64% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, जो आप देख पा रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका डेटा सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो ये आंसर जो था, ये जो क्वेश्चन था एज इट इज आया हुआ था, इसमें डेटा सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज, अब देखें, गुरु एंड चेला वॉक अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ 115 किलोमीटर in circumference. They start together from the same point से start करें, if they walk at speed of 4 and 5 kilometer per hour respectively, also they walk in the same direction, what will they meet। और अच्छा बच्चे आपको बताया, जब दो ऑब्जेक्ट ना सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऑलवेज माइनस आप करते हो। ओके, सेम डायरेक्शन में घूमूंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऑलवेज माइनस होती है। सो आपने देखा फर्स्ट जो कौन है बच्चे, गुरु ना, कोई भी होगा, ठीक है, एक की स्पीड है 4 और सेकंड वाली की स्पीड क्या है 5 है। ओके, सो इनकी रिलेटिव स्पीड अगर आप निकालोगे बच्चे, रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चे, आप माइनस कर दो इनका 5 - 4, सो रिलेटिव स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, 1 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि इनके बीच में जो हमेशा गैप होगा बच्चे, वो 1 किलोमीटर का तो रहेगा गैप, हर आवर्स में इनके बीच का गैप कितना जाएगा, 1 किलोमीटर रहेगा। सो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आप क्या करो, आपने रिलेटिव स्पीड निकाल दी, कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी बचे, टोटल डिस्टेंस 115। सो 115 को डिवाइड कर दो 1 से, सो आंसर होगा 115 आवर्स। सो आफ्टर 115 आवर्स विल दे मीट। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। And question number 9 is based on the permutation and combination.
So question is how many signposts can be made using six different colored symbols when any number of them can be posted at a time. Okay ठीक है, कोई भी नंबर जो है पोस्टेड कर सकते हैं, दो को भी, तीन को भी, चार को, पांच को, छह को, कितने को भी पोस्ट आपको करना है। सो क्वेश्चन पूछा है जैसे कोई भी सिक्स डिफरेंट कलर के आप एज्यूम कर लो, कोई भी सिक्स कलर्स हो सकते हैं और में से आपको ना वन को सिलेक्ट करना है। तो सिक्स कलर्स में से आपको वन कलर वाले को सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज में आप सिलेक्ट कर पाओगे। आप कहेंगे सर सिक्स सी वन वे में सिलेक्ट करना है, सिक्स सी वन की कितनी वैल्यू होती, सिक्स होती। दैट मीन्स कि सिक्स वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जब बात करेंगे सर दो की, तो कोई भी दो कलर आप ले लो, है ना, जैसे रेड या ब्लैक आपने ले लिया, तो उनको कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे आप, सिक्स पी टू, राइट, सिक्स पी टू। ऐसे ही बच्चे अगर आपको थ्री को सिलेक्ट करना है तो सिक्स पी थ्री वेज हो जाएंगे, फोर को सिलेक्ट करना है सिक्स पी फोर वेज होंगे, फाइव को सिलेक्ट करना है सिक्स पी फाइव वेज होंगे, और सिक्स को सिलेक्ट करना है सो दैट इज सिक्स पी सिक्स वेज हो जाएंगे। ओके, सो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है, एनपीआर होता है इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। एन फैक्टोरियल दैट मीन्स की सिक्स फैक्टोरियल। ओके, कितना होगा बच्चे, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, सिक्स माइनस टू फोर फैक्टोरियल। ओके, सिक्स फैक्टोरियल को आप नोट कर सकते हैं, सिक्स इंटू फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल, और डिवाइड में फोर फैक्टोरियल है, डिवाइड होगा, सिक्स इंटू फाइव कितनी वैल्यू देगा, थर्टी। ओके, थर्टी वेज हो गए। यहाँ से सिक्स पी थ्री को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल, और सिक्स माइनस थ्री थ्री फैक्टोरियल होता है, तो थ्री फैक्टोरियल कैंसिल होगा, सिक्स इंटू फाइव थर्टी, थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी वेज, सी हो गए, वन ट्वेंटी वेज हो गए। सिक्स पी फोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, सिक्स को ओपन कर दो, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री और इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस फोर टू फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। ओके, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी का सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव्स थ्री सिक्सटी। ओके, थ्री सिक्सटी हो गया। देन सिक्स पी फाइव को आपको कैलकुलेट करना है बच्चे, कितना होगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सिक्स माइनस फाइव कितना हो जाएगा, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल वन ही वैल्यू होती है, सो सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, टू तक मल्टीप्लाई करना, दिस विल गिव्स सेवन ट्वेंटी, राइट, बिकॉज सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल कितना होता है, सेवन ट्वेंटी होता है। ऐसे ही यहाँ भी होगा, सिक्स पी सिक्स का मतलब होगा सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस सिक्स, जीरो, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन ही होती है, दैट मीन्स कि सिक्स फैक्टोरियल बनना है, और सिक्स फैक्टोरियल कितना होता है, सेवन ट्वेंटी। ऑलराइट, सो अब आप इन सब को ऐड कर दो, जब आप इन सब को ऐड करोगे बच्चे, सो कितना मिलेगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा सिक्स। ओके, सिक्स के बाद अगर आप देखें, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, इलेवन प्लस टू थर्टीन, थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन, सो फाइव, फिर कैरी आ गया, वन आ गया। ओके, देन वन के बाद वन प्लस थ्री, वन टू, और टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन, सो वन नाइन फाइव सिक्स वेज होंगे, वन नाइन फाइव सिक्स वेज, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन। एंड क्वेश्चन नंबर 11 is please calculate in how many ways can a platoon of 16 soldiers be chosen out of a total 20 soldiers for a surgical strike. ओके, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आपको चूज करना है बच्चे, और जब भी आपको चूज करना है, उसमें वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट। सो आपने देखा बच्चे कितने कितने टोटल कितने सोल्जर्स हैं, सो टोटल ना 20 सोल्जर्स है, 20 सोल्जर्स में से आपको 16 करना है, तो कितने वेज में आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, इसका एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, एनसीआर। ओके, मतलब एन एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने वेज होते हैं। सो एन मतलब टोटल कितने सोल्जर्स हैं, 20, और 20 में से कितनों को सिलेक्ट करना है बच्चे, आपको 16 को सिलेक्ट करना है, सो 20C16, राइट, 20C16 वेज होंगे। अच्छा, इसको ना ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, आपको एक बात और पता होगी बच्चे कि एनसीआर की जो वैल्यू होती है, एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है एनसी एन माइनस आर। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इस टाइप से कर सकते हो। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बच्चे, जो 20C16 की जो वैल्यू है बच्चे, 20C16 की वैल्यू इक्वल होगी 20C 20 - 16, दैट इज 4। अब आप देखो, अगर इन दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट करोगे आंसर सेम ही आएगा, बट 20C4 कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली 20C16 अगर आप कैलकुलेट करें तो। सो अगर आप देखो बच्चे, 20C4 को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, आप 20 को ओपन करेंगे फोर टाइम्स, राइट, जो भी यहाँ सी से नीचे लिखा होता है उतने टाइम्स जो ऊपर वाली वैल्यू उसको ना ओपन करते हैं। सो 20 को फोर टाइम्स आपने ओपन किया, क्या क्या मिलेगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, इसको डिवाइड करना है आपको फोर फैक्टोरियल से, बिकॉज जो वैल्यू है नीचे फोर फैक्टोरियल है। सो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, राइट। सो सॉल्व कर दो बच्चे,
सिंपल सी कैलकुलेशन है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 5 टाइम्स, एंड 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, राइट। 3 6 18, ओके, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ओके। सो जो वैल्यू बची हुई, क्या क्या बची आपके पास, बची हुई 5, 5 into 19 into 4, 5 into 19, और क्या बचा हुआ है यहाँ से 3, और ये बच गया आपके पास 17 बन गया, राइट। तो जैसे अगर आप देखो यूनिट डिजिट अगर आपको देखना है, सो 5 ही आएगा, सो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। जैसे 17 और 19 का मल्टीप्लाई, 17 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 -1 323, 323 का मल्टीप्लाई करना है 15 से, 5 into 3 बिकॉज 15, सो 15 3 जा 45, so 5 और कैरी 4, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34, सो कैरी 4, ये आ जाए, कैरी आ जाएगा 3, 15 3 जा 45 प्लस 3 48, 4845, 4845 is the option number A. So option number A is the right answer for this question. Okay, and question number 12 is a box containing two white shirts, three black shirts, and four red shirts. In how many ways can three shirts be drawn from the box if at least one black shirt is to be included in the draw? Okay, जैसे कौन कौन सी शर्ट्स की बात करें बच्चे, टू वाइट शर्ट्स हैं, टू वाइट शर्ट्स, ओके, एंड थ्री ब्लैक शर्ट्स एंड फोर रेड शर्ट्स, राइट। ये आपके पास शर्ट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री शर्ट्स, ओके, आपको ना इनमें से ना थ्री शर्ट्स को चूज करना है, ओके, ड्रॉन निकालना है आपको, थ्री शर्ट्स को निकालना है। बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट इज टू बी इंक्लूडेड, मतलब वन ब्लैक शर्ट होनी चाहिए, राइट। ठीक है, वन ब्लैक शर्ट होनी चाहिए, वन ब्लैक शर्ट, एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट का मतलब ये होगा कि एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट हो। वन से अगर मोर देन वन ब्लैक शर्ट होगी तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वन होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे बोलते हैं ना एटलीस्ट एक मैसेज तो कर ही देते, दैट मीन्स कि एक तो आपको करना ही था, ऐसे एक ब्लैक शर्ट तो आपको चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, राइट। सो अगर मैं टोटल केस की बात करें, इसको ना दूसरे तरीके से सोचो आप, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। कैसे, अगर हम बात करें बच्चे टोटल क्या क्या केस पॉसिबल है, टोटल केस की बात करें, सो आप कहेंगे सर टोटल केस ऐसे हो सकते हैं कि टोटल तीन शर्ट आपको निकालनी, तो ऐसा हो कि एक भी ब्लैक शर्ट ना निकले, नो ब्लैक शर्ट, राइट। ऐसा पॉसिबल है कि एक भी ब्लैक शर्ट ना निकले, या फिर क्या पॉसिबल है कि सर आपकी ना एक ब्लैक शर्ट आ जाए, राइट। या फिर क्या पॉसिबल है सर कि टू ब्लैक शर्ट आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और फिर आपने बोला सर एक और पॉसिबिलिटी है कि थ्री की थ्री कैसी आ जाए, ब्लैक शर्ट आ जाए, ठीक है। अदर वाली शर्ट कुछ भी हो, हमें क्या करना बच्चे, हमें तो ना एक ब्लैक शर्ट चाहिए एटलीस्ट, तो आपने बोला टोटल केस यही पॉसिबल है, या तो एक भी ब्लैक शर्ट ना आए, एक ब्लैक शर्ट आ जाए, टू ब्लैक शर्ट आ जाए, या थ्री ब्लैक शर्ट आ जाए। अब आपको चाहिए कौन सा वाला केस चाहिए बच्चे, अब आपको फाइंड क्या करना है। सो आप देखेंगे आपको जो फाइंड करना है, एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट चाहिए, मतलब ये आपको चाहिए, ये वाला केस होना चाहिए, वन ब्लैक शर्ट वाला, टू ब्लैक शर्ट वाला केस भी चाहिए, थ्री ब्लैक शर्ट वाला केस भी चाहिए, ओके। तो एटलीस्ट अगर आपको वन ब्लैक शर्ट फाइंड करना है, तो ऐसा करूं क्या बच्चे, मैं टोटल केस में से नो ब्लैक शर्ट वाला माइनस कर दें, टोटल जितने भी केस होंगे तो टोटल केस में से नो ब्लैक शर्ट वाले को माइनस कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट वाला मिल जाएगा, राइट। तो एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट क्या होगा बच्चे, एटलीस्ट वन ब्लैक शर्ट, एटलीस्ट वन ब्लैक, ओके। ये कैसे निकलेगा, टोटल केस कितने, टोटल साइड्स कितनी आपके पास, 3 + 2 5, 5 + 4 9, सो टोटल साइड्स हैं 9, 9 में से 3 सिलेक्ट करनी है, सो 9 में से 3 को सिलेक्ट करनी है, कितने वेज होते हैं, 9 सी 3 वेज, माइनस, क्या क्या माइनस करना है, कोई भी ब्लैक शर्ट ना हो बच्चे, सो ब्लैक शर्ट ना हो बच्चे, इसका मतलब आपको ब्लैक में से निकाले नहीं, तो ब्लैक वाले केस को हटा ही दो बच्चे, तो ब्लैक वाले में से नहीं निकालना, मतलब व्हाइट या रेड में से कुछ भी हो चलेगा, राइट। सो 2 + 4 6, मतलब इन सिक्स शर्ट में से कोई भी एक शर्ट हो जाए तो चल जाएगा, बट ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो आपने ब्लैक को हटा दिया, 4 + 2 6 में से निकाल दी, कितनी शर्ट्स निकालनी, थ्री शर्ट, सो 6 C 3 वेज हो जाएंगे। देन इसको कैलकुलेट करो बच्चे, 9 C 3 को कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट होगा 9 × 8 × 7, राइट। 9 को 3 टाइम्स ओपन करना है, और डिनोमिनेटर में आएगा 3 फैक्टोरियल, सो 3 × 2 × 1, माइनस 6 C 3, 6 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, 6 × 5 × 4, डिनोमिनेटर में आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, ओके। सॉल्व करेंगे बच्चे, सो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, राइट। 3 4 जा 12, 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, minus 5 into 4 20, 84 minus 20 that is 64, so 64 ways होंगे, 64 ways, that means कि option C is the right answer for question number 12.
And question number 13 is, can you calculate in how many ways can seven tennis player can be seated in a circular order? जब भी बच्चे आपको सर्कुलर ऑर्डर में किन्हीं भी प्लेयर्स को या किन्हीं को भी बिठाना हो, तो कितने कितने वेज में आप ऐसा कर सकते हो? तो उसका जो फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं, या फॉर्मूला ही बोल दो, एन माइनस वन फैक्टोरियल बेस में, राइट? एन माइनस वन फैक्टोरियल बेस में आप बिठा सकते हो, राइट? सर्कुलर वाले में जब भी होगा, सर्कुलर केस होगा तो ओके। कितने प्लेयर है बच्चे? सेवन प्लेयर्स, तो उनको कितने वेज में आप बिठा सकते हैं? सेवन माइनस वन, ओके। सेवन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट? सेवन माइनस वन कितना होता है? सिक्स होता है। सो दिस इज सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल को कैलकुलेट करोगे, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। सिक्स फाइव 30, 30 इंटू फोर 120, 120 थ्री इंटू 120 इंटू थ्री 360, 360 का डबल 720। सो 720 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। राइट, बात समझ आ गई? जब भी आपको इस तरीके से करना हो तो एन माइनस वन फैक्टोरियल बेस में आप ऐसा कर सकते हो, ओके। And question number 14 is based on the average, right? So question है, imagine that there are 459, okay, 459 managers, 459 managers हैं in a hotel if the number of managers is enlarged by 36, okay, 36 और managers आ जा रहे हैं, the expenses of the food increased by rupees 81 per day, okay। 81 पर डे जो है, जो फूड का एक्सपेंडिचर है बच्चे, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है, बिकॉज 36 और मैनेजर आ जा रहे हैं। सो 81 रुपीज पर हेड और इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, वाइल द एवरेज स्पेंडिंग पर हेड डिक्रीज बाय वन। जो पर डे जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना पहले हो रहा था, तो पर हेड अब कितना डिक्रीज हो रहा है? सो पर हेड डिक्रीज बाय वन, वन से डिक्रीज हो जा रहा है पर हेड, मतलब एवरेज वन डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द ओरिजिनल स्पेंडिंग ऑफ द होटल ऑन फूड। एक बहुत प्यारा मेथड बता देता हूँ, वो एवरेज की ना हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, आप लगा के देखिएगा, राइट? सो क्या करना है बच्चे, पहले पहले कितने मैनेजर्स है? सो आपने बोला 459, आपको क्या लिखना है? यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन लिखने हैं आपको, 459, राइट? और यहाँ पर आप लिख दो बच्चे उनका एवरेज, यहाँ पर एवरेज लिखना है। कितना था एवरेज आपको नहीं पता बच्चे, कितना एवरेज आपने एक्स अज्यूम कर लिया, वो एक्स वाली अप्रोच है, बेसिक अप्रोच से ये वाली मेथड निकल के आई है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। सो 459 थे, आपने देखा एवरेज कितना रहा था बच्चे, एक्स आपने अज्यूम कर लिया, ओके। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पर्सन लिखने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है जो एवरेज है वो लिखना है। इसके बाद 36 मैनेजर और आगे बच्चे, तो 36 और ऐड कर देंगे, सो कितना हो जाएगा? 36 9 प्लस 6 15, सो 5 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 9, और ये हो गया 495। सो अब जो मैनेजर्स हो गए वो कितने हो गए? 495 मैनेजर्स, राइट? सो हियर आपने नोट कर दिया 495 मैनेजर्स। अब एवरेज क्या हो रहा है? एवरेज का मतलब पर हेड, ये दिखा हुआ था बच्चे लास्ट टाइम में कि जो पर हेड है एवरेज कितना इंक्रीज हो, डिक्रीज हो रहा है बच्चे, सॉरी, डिक्रीज बाय वन। सो एवरेज पहले एक्स था बच्चे, अब एवरेज कितना हो गया? डिक्रीज बाय वन, दैट मीन्स कि एवरेज हो गया एक्स माइनस वन। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, आपने नंबर ऑफ पर्सन लिख दिया, एवरेज लिख दिया। इसके बाद आप क्या करो, आपने इनका ना डिफरेंस कैलकुलेट करा करो कि कितना डिफरेंस है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको ध्यान रखना है। सो आपने देखा बच्चे 459 और 495 में गैप कितने का इंक्रीज हो रहा है? पहले तो कितना इंक्रीज हो रहा है? प्लस 36, बिकॉज 36 मैनेजर और आ रहे हैं। और एवरेज में देखें बच्चे, एवरेज में क्या चेंज आ रहा है? एवरेज डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है? माइनस वन, ओके। सो पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो, आप वो विद साइन आपको नोट करना है। इसके बाद क्या करना है? 459 की मल्टीप्लाई करना है माइनस वन से, 459 की मल्टीप्लाई करना है माइनस वन से, और 36 की मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वन से, ओके। सो जो भी न्यू चेंज होगा वो निकल के आएगा। न्यू चेंज क्या हुआ बच्चे? कितना एक्सपेंस बढ़ गया है मैथ्स का, या जो भी चीज थी, कितना एक्सपेंस बढ़ गया? 81, राइट? 81 एक्सपेंस बढ़ गया, तो ये 81 के इक्वल होगा जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो। सो सॉल्व करते हैं बच्चे, 459, यहाँ नोट करते हैं 459 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, 459 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, और 36 का मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वन से, प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन। और न्यू चेंज क्या हुआ बच्चे? 81 और बढ़ गया एक्सपेंसेस, 81 एक्सपेंसेस बढ़ गया, सो इक्वल आ गया 81 के। देन सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, 459 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 36x, 36x माइनस 36, ओके। सो ये हो जाएगा बच्चे 81, और ये हो जाएगा प्लस 459, ये हो गया बच्चे 459 हो गया, और 36 नेगेटिव है बच्चे, उधर कर दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐड कर दो, सो ये 36x के इक्वल हो जाएगा, ओके। ऐड करेंगे बच्चे कितना बनेगा? 9 प्लस वन 10, 10 प्लस सिक्स 16, 6 हो गया, 1 3 प्लस वन 4 प्लस 5 9, 9 8 17 7 कैरी 1, और 4 प्लस वन 5, 576 आ गया,
ओके, सो ये 36x की वैल्यू आ गई। सो x कितना होगा बच्चे, अगर आप कैलकुलेट करोगे, 9 से कैंसिल हो रहा है क्या, यस, 9 से 4 टाइम्स, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 से 6 टाइम्स 54, और 3 9 से 4 टाइम्स, ओके। सो 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, राइट। x कितना आ गया, 16 आ गया। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि पहले जो एवरेज पर हेड जो एक्सपेंसेस था कितना था, 16 था। पर हेड एक्सपेंसेस कितना था, 16 था। अब फाइंड क्या करना है बच्चे, आपको फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल स्पेंडिंग ऑफ द होटल ऑन फूड। होटल में पहले क्या एक्सपेंसेस था, टोटल वो आपको निकालना है। सो कितने नंबर ऑफ पर्सन थे पहले, 459 मैनेजर्स थे, और पर हेड कितना एक्सपेंसेस था, 16 था। तो टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा, 459 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 9 144। सो कैरी आ जाएगा 4 बचे, और ये 14 हो गया, ओके, राइट। सो 16 इंटू 5 हो गया कितना, 80, 80 प्लस 4 94, 94 में 4 आ जाएगा, और कैरी आ जाएगा 9, 16 4 जा 64, 64 प्लस 9 73। सो 7344, 7344, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार फिर बता दो बच्चे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पर ना नंबर ऑफ पर्सन लिखो, और यहाँ पर आप क्या लिख दो, एवरेज लिख दो। एवरेज के हर एक क्वेश्चन में लगेगा, राइट। सो यहाँ पर 459 थे, 495, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हो गया, प्लस 36। एवरेज एक्स एक्स -1 हुआ, डिक्रीज हुआ है -1। 459 की मल्टीप्लाई करनी -1 से, देन 36 की मल्टीप्लाई करनी x-1 से। जो भी न्यू चेंज होगा वो निकल के आएगा। न्यू चेंज क्या हुआ कि ओवरऑल जो मैच जो होटल था उसका एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ था 81। देन आपने 81 के इक्वल रखा था इसको, ओके। 81 के इक्वल रखा, देन एक्स की वैल्यू मिल गई कि यार पहले जो एक्सपेंसेस था पर हेड कितना आप एक्सपेंस कर रहे थे, दैट इज 16, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे 459। सो 459 मल्टीप्लाई बाय 16, सो आंसर इज 7344 इज द राइट आंसर। Okay, क्वेश्चन नंबर 15 इज एवरेज पर अगेन बेस्ड क्वेश्चन है। एवरेज और एज का मिक्स कह सकते हैं क्वेश्चन, राइट। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 9 पर्सन, 9 फ्रेंड इज 22 years. लवगीर इज द यंगेस्ट एंड हिज एज इज 6 years, ओके। 6 years है, प्रेजेंट एज है, दैट मीन्स। देन व्हाट हैपन टू बी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर लवगीर वाज बोर्न, ओके। जब वो बॉर्न हुआ था तब आपको एवरेज एज बतानी है कि क्या रही होगी, राइट। जैसे बच्चे क्या कह सकते हो कि जो 9 फ्रेंड्स हैं उनकी एवरेज प्रेजेंट अभी 22 ईयर्स है, ओके। 9 फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रेजेंट एज क्या है, 22 ईयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि 1 ईयर अगो उनकी प्रेजेंट एवरेज एज क्या थी, तो आप बोलेंगे 1 माइनस कर दो 21। 2 ईयर्स पहले पूछूंगा तो आप -2 करेंगे, 3 ईयर्स पहले पूछेंगे तो आप -3 माइनस करेंगे, राइट। सो एवरेज में वही चेंज होता है, आपको पता है एवरेज में कांस्टेंट जो रहता है कि आप हर ईच टर्म के साथ जो भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे एवरेज में वही चेंज होगा। सो अगर आपको 6 ईयर्स अगो जाना है बच्चे, दैट मीन्स कि आप हर एक टर्म में 6 माइनस करें, हर एक एज में 6 ईयर्स माइनस करो, सो एवरेज भी 6 डिक्रीज हो जाएगा। सो एवरेज प्रेजेंट अभी एवरेज इज 22 ईयर्स है, सो 6 ईयर्स अगो एवरेज कितना रहा होगा, 16 रहा होगा बच्चे, यस। 16 ईयर्स एवरेज रहा होगा। कितने पर्सन का देखो, 16 ईयर्स एवरेज है, 16 ईयर्स एवरेज है। अगर आपको सम फाइंड करना है सो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, ओके। सो टोटल जो सम आ गया बच्चे वो कितना था, 144 ईयर्स। 144 ईयर्स सम था बच्चे इनकी एज का। 9 फ्रेंड्स की एज का, 9 नहीं 8 का होगा, बिकॉज लाभगेट तो उसी सेम टाइम पर वन हुआ है। सो इस सम में कितने पर्सन का सम है, 8 पर्सन का सम है। आपको एवरेज बताना है, सो 144 को डिवाइड करेंगे 8 से, एवरेज ऐसे ही निकलता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। सो डिवाइड कर दो बच्चे, 8 से कैंसिल होगा, 8 से 1 टाइम्स, और 6 8 से 8 टाइम्स, 18 ईयर्स। सो 18 ईयर्स, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। And question number 16, again based on the average, right? So question है, the height of the 19 people of comic book is an arithmetic progression, right? मतलब गैप क्या है उनके बीच का, सेम गैप है, राइट। और आपको पता होगा कि जब भी गैप सेम होता है या डिफरेंस सेम होता है, सो एवरेज इज ऑलवेज मिडिल नंबर। एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। सो द एवरेज हाइट ऑफ देम इज 19 फीट। जो एवरेज हाइट है वो क्या है, 19 फीट है। जो पर्सन होगा, देखो 19 फीट एवरेज है, इसका मतलब जो मिडिल में जो पर्सन होगा उसकी जो हाइट होगी वो 19 फीट होगी, बिकॉज एवरेज क्या होता है, हमेशा मिडिल नंबर होता है इस केस में। इफ द टॉलेस्ट इज 37 फीट, जो टॉलेस्ट है उसकी जो हाइट है बच्चे वो 37 फीट है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो आपको शॉर्टेस्ट वाले का वेट बताने की, शॉर्टेस्ट वाले की जो हाइट है वो क्या होगी एग्जैक्टली, राइट। सो टोटल अगर 19 पीपल है बच्चे, 19 पीपल है, सो फिर टेल मी यार कि जो मिडिल में कौन सा पर्सन आएगा। सो आप बोलेंगे सर मिडिल में 10th पर्सन आ जाएगा, ओके। 9 एंड 18, और यस ठीक है, मिडिल में कौन सा पर्सन जाएगा, 10th पर्सन, राइट। 9 जो नंबर्स होंगे इस तरफ आ जाएंगे, 1 to 9 यहाँ, और 11 से 19 यहाँ। मिडिल में कौन सा पर्सन होगा, 10th पर्सन होगा।
और एवरेज गिवन है बच्चे, एवरेज गिवन है 19 फीट, एवरेज 19 फीट है। दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ जो 10th पर्सन होगा, जो 10th पर्सन होगा उसकी हाइट क्या रहेगी, उसकी हाइट आ जाएगी 19 फीट। यस, 19 फीट हाइट हुई 10th पर्सन की। और आपको ना टॉलेस्ट वाले की दे रखी, टॉलेस्ट मतलब अगर मैं ऐसे लिखते चले जाऊँ ना, तो वन में सबसे स्मॉलेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे जो टॉलेस्ट होगा वो उसकी हाइट, टॉलेस्ट मतलब 19th पर्सन की हाइट गिवन है कितनी, 37 फीट। ओके, 37 फीट गिवन है। अब एक बात बता यार, गैप तो सेम ही है। अब ऐसा करो यार, 10th पर्सन और 19th पर्सन के बीच में गैप देख लो कितनी खा रहा है। सो 10th पर्सन और 19th पर्सन के बीच में अगर आप गैप देखेंगे, सो 19 एंड 37 कितने का गैप आ रहा है, 18 का गैप आ रहा है। यस और नो, गैप कितनी का आ रहा है, 18 का गैप आ रहा है। दैट मीन्स कि यार एपी में है, अगर एपी में तो गैप यहाँ भी सेम होगा, इस तरफ भी गैप ही सेम होगा। ओके, सो 10th पर्सन और 19th पर्सन के बीच में अगर गैप 18 का है, यहाँ पर देखो 9 पर्सन है, तो यहाँ से 10th पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में भी गैप कितने का होगा, वो भी गैप 18 का आएगा, राइट। सो यहाँ पर भी गैप हो गया बच्चे, 18 का गैप हो गया। 18 का गैप अगर रखना है, सो 19 फीट 10th पर्सन की हाइट है, 18 का गैप है, दैट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन की हाइट कितनी हो जाएगी, 1 फीट। 1 फीट, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन बेस्ड ऑन द एवरेज, राइट। और बहुत ही लड्डू सवाल है, क्विकली इस क्वेश्चन को आपको देखना था और आंसर करना था। अगर आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर आप गुनाह कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो देखिए क्वेश्चन है, एवरेज स्टाइपेंड ऑफ समर इंटर्नशिप ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज ₹20,000 पर मंथ। एवरेज दे रखा है 20,000 पर मंथ एवरेज है। रिसेंटली द इंस्टीट्यूट अनाउंस इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 पर मंथ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हर एक के में आपने 2000 ऐड कर दिया बच्चे, एवरेज की एक प्रॉपर्टी होती, अगर आप ईच टर्म में 2000 ऐड कर रहे हो, सो एवरेज भी 2000 इंक्रीज हो जाएगा। सो पहले से एवरेज कितना था, 20,000, अगर 2000 का इंक्रीमेंट होगा, सो एवरेज कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 2000, सो आंसर इज 22,000। द न्यू एवरेज स्टाइपेंड ऑफ स्टूडेंट विल नाउ बी, सो आंसर इज 22,000। क्लियर बात, क्या किया बच्चे आपने, 20,000 पहले था एवरेज, और हर एक टर्म में आपने 2000 ऐड कर दिया, सो एवरेज कितना हो गया, 22,000। होप्स आपके क्वेश्चन समझ आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 अगेन बेस्ड ऑन द एवरेज, राइट। सो एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे इस पेपर में। द एवरेज प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, बट क्वेश्चन इजी थे। फॉर योगा सेशन इन एन ऑफिस ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे इज 32, राइट। कौन कौन से डे का दे रखा है, मंडे का, ट्यूसडे का एंड वेंसडे, एवरेज है 32। बच्चे अगर एवरेज 32 तो सम कितना होगा, 32 मल्टीप्लाई विथ 3। एवरेज को अगर आप नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है। 3 2 6, 3 3 9, 96 हो गया। एंड द और इसके आगे दे रखा है ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इनका एवरेज दे रखा है बच्चे। एवरेज है इज 30। ओके, थर्सडे एंड फ्राइडे के बाद सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, एवरेज है 30, सो मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इनका सम कितना हो गया, 120। नो प्रॉब्लम। इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन ऑल द 6 days इज 26, ओके, ऑल द 6 days, दैट मीन्स कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ऑल 6 days का एवरेज है 26। सो एवरेज 26 है, सम निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 6 2 12 प्लस 3 15, सो 156 सम इज 156। ऑल 6 days का जो सम आ जाएगा वो कितना आ गया, 156 आ गया। देन सॉल्व करना है बच्चे, अगर आप इन दोनों का ऐड करते हो, ओके, आप इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। आप क्या करो ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, 3 उसमें से 1 + 2 - 3 आपको कर देना है। सो 1 + 2, अगर आप 1 + 2 - 3 करते हो तो देखो क्या क्या कैंसिल हो पा रहा है बच्चे। ओके, कैंसिल आउट की बात करें, सो आपने देखा बच्चे, मंडे से मंडे कैंसिल हो जाएगा, राइट। ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो गया, वेंसडे से वेंसडे कैंसिल हो गया, राइट। ये थर्सडे से ये थर्सडे कैंसिल हो गया, फ्राइडे से फ्राइडे कैंसिल हो गया, सैटरडे से सैटरडे कैंसिल हो गया। क्या बच गया, सिर्फ यहाँ से बच गया वेंसडे मिल गया, और आपको वेंसडे का ही निकालना था। ओके, सो वेंसडे की वैल्यू निकल जाएगी। क्या किया आपने, इक्वेशन 1 + 2 करा, उसमें से थर्ड को माइनस कर दिया, तो 1 + 2 कितना होगा बच्चे, 120 + 96, 120 + 96 - 156। ओके, ऐड कर देंगे बच्चे, कितना आएगा, 6 9 2 11 1, और ये जाएगा 216। 216 में से 156 माइनस करना है, सो दिस विल गिव्स 6 - 6 0 11 - 5 40।
सो आंसर आ गया 40 दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करा और थर्ड वाले को सेपरेट कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And the question number 19 is the average spending of Lata Mangeshkar for the part of the week from Monday to Saturday is 4200. Okay. Monday से Saturday का average given है 4200. That means कि Monday plus Tuesday, Wednesday plus Thursday plus Friday plus Saturday. Right? इनका एवरेज गिवन है 4200। 4200 एवरेज है, सम निकालना है, सो मल्टीप्लाई बाय 6। राइट, बिकॉज 6 डेज है, सो मल्टीप्लाई बाय 6। सो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड 6 टू ज़ा 12 2 और कैरी 1 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। ओके, सो 25,200 जो आ गया सम आ गया मंडे से सैटरडे का सम आ गया। राइट, इसके आगे फिर क्या करें बच्चे, सी स्पेंड रुपीज 1200 ऑन मंडे। मंडे को 1200 स्पेंड है, मंडे को 1200 स्पेंड है एंड किसका 1500 ऑन संडे। संडे को जो गिवन है वो 1500 1500 स्पेंड है कहाँ, संडे का आ गया। राइट, द एवरेज स्पेंडिंग फॉर द पार्ट ऑफ द वीक फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे। आपको ट्यूसडे से संडे का निकालना है। एक बात बताओ बच्चे, अगर आपको ट्यूसडे से संडे का निकालना है तो आप ऐसा करो, आपको मंडे का तो नहीं चाहिए ना, आपको ट्यूसडे से संडे का निकालना है। सो मंडे का नहीं चाहिए तो आप ऐसा करो ना, ये टोटल में से मंडे का माइनस कर दो। सो क्या कर दो बच्चे, मंडे वाली जो स्पेंडिंग है उसको माइनस कर दो। मंडे को एक्सपेंडिचर 1200 आपने माइनस कर दिया, माइनस 1200। राइट, बट अगर आप मंडे को माइनस करोगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक का मिला है, ट्यूसडे से सैटरडे का मिल रहा है, बट आपको संडे तक का चाहिए, ट्यूसडे से संडे तक चाहिए। और संडे का आपको गिवन है कितना 1500। दैट मीन्स कि अगर आपको संडे का चाहिए तो आपको ना संडे वाला ऐड करना पड़ेगा। सो 1500 आपने ऐड कर दिया। देखो 1200 माइनस हो रहा है, 1500 ऐड कर रहे हैं, सो यू कैन से आप 300 प्लस ही कर रहे हो। सो 25200 को आप 300 प्लस कर दोगे, सो कितना बनेगा, दिस विल गिव्स 25500। ये टोटल सम हो गया, इतनी एक्सपेंडिचर है। अब आपको एवरेज निकालना है तो कितने डेज हैं, सिर्फ देखो ट्यूसडे से संडे बोला है, मतलब मंडे को अगर एक्सक्लूड करा है, दैट मीन्स कि आपको 6 डेज का एवरेज निकालना है। सो 6 डेज का एवरेज निकालना है, सो डिवाइड करेंगे 6 से। 6 4 ज़ा 24 1 एंड 6 2 ज़ा 12 3 बचेगा, 6 से 5 टाइम्स 4250। सो 4250 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। And question number 20 is please calculate in how many ways can a set of 5 players be formed out of a total of 10 players such that two particular players should be involved in each case. Okay, सबसे पहले आप देखो टोटल प्लेयर्स कितने हैं, तो आपने कहा सर 10 प्लेयर्स हैं। राइट, 10 प्लेयर्स हैं टोटल, टोटल 10 प्लेयर्स हैं। इनमें से क्या आप चाह रहे हैं, 5 प्लेयर्स को आपको ना सिलेक्ट करना है। ओके, अ सेट ऑफ 5 प्लेयर्स बी फॉर्म्ड, आपको 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है, 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है। ओके, 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है आउट ऑफ अ टोटल 10 प्लेयर्स सच दैट 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स शुड बी इन्वॉल्व इन ईच केस। मतलब आपको एक बात बताओ, जो टू प्लेयर्स उनको तो आपको सिलेक्ट ही करना है। राइट, तो 2 को जब सिलेक्ट ही करना है तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब इनको दोबारा क्या सिलेक्ट करोगे, तो 2 को सिलेक्ट कर दिया, तो टोटल 10 प्लेयर्स हैं। आपको पता है 10 में से सिलेक्शन 5 क्या करना है, वो 5 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उनको हटा दो। तो सिलेक्टेड फिर किन में से करना है, आपने -2 कर दिया, तो जो सिलेक्ट करना है बच्चे ना, आपको ना 8 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करना है। राइट, 10 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनको तो पर्टिकुलर आपको लेना ही लेना है। राइट, या कैप्टन या वाइस कैप्टन आप कह सकते हो, उनको अलग रख दिया। तो कितने प्लेयर्स बचे आपके पास, 8 प्लेयर्स बचे। आपको 5 प्लेयर की टीम बनानी है, 5 में से आपने 2 को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है बच्चे, 5 में से 2 प्लेयर्स को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, तो बचे कितने प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स बचे। दैट मीन्स कि अब आपको क्या करना है, 8 प्लेयर्स में से कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। 8 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, तो आप देखो चूज करना है बच्चों, जब भी चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, सो वहां पर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो। सो कितने प्लेयर्स हैं बच्चे, 8 प्लेयर्स हैं, और कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, 3 प्लेयर्स को। तो 8C3 इज द आंसर होगा। 8C3 को सॉल्व कर देंगे, 8 को ओपन करना है 3 टाइम्स, सो 8 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल होगा, 8 इंटू 6 7, 8 इंटू 7 56। सो 56 वेज होंगे, 56 वेज। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20।